अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हेयर। जी हाँ, आज से मैं सोकोबान सीरीज को शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम लुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे और लव 2D नाम का एक गेम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है कि जिसको इस्तेमाल करके हम सोकोबान गेम को डेवलप करेंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ जुबान लुआ को इस्तेमाल करेंगे। तो ये है वो सोकोबान गेम जो हमने डेवलप करनी है। इसमें हमारा एक करेक्टर होगा जो इस तरह से मूव करेगा और हम चीज़ों को धकेल पाएंगे। कुछ पुशेबल चीज़ें हैं, इनको बस अपनी जगह पर रखना है और हम अगले लेवल पे चले जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ एक, और वो अंदर से फिट हो गया। मैं दूसरा रखता हूँ दो, और मैं दीवारों को क्रॉस नहीं कर सकता बाय द वे। और ये तीसरा और आखिरी ब्लॉक। राइट, देयर यू गो। जैसे ही मैं तीनों ब्लॉक्स रख दूंगा तो मैं अगले लेवल पे चले जाऊंगा। और अब इस अगले लेवल में मुझे यही काम करना है कि मुझे ब्लॉक्स भरने हैं। तो फॉर एग्जांपल, जहाँ वो रंग होगा लाल रंग का तो वहाँ सिर्फ लाल ब्लॉक ही आएगा, कोई और ब्लॉक नहीं वहाँ डाल सकते। तो फॉर इंस्टेंस मैं इसको यहाँ रखता हूँ और अब यहाँ लाल ब्लॉक रखना है, सफ़ेद नहीं रखना। ठीक है, तो सफ़ेद को सफ़ेद वाले में रखना है। ऑलराइट, देयर यू गो। और आखिरी ब्लॉक लाल वाला। ऑलराइट, मैं इसके ऊपर से गुजार सकता हूँ क्योंकि फिल हो गया। और देयर यू गो, अगला लेवल हो गया। अब मैं इसके अलावा लेवल को भी एडिट कर सकता हूँ। तो मैंने एल का बटन दबाया जिससे लेवल एडिटिंग की ऑप्शन आ गई। और अब ये मैं माउस के ज़रिए इस लेवल को बदल सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये माउस व्हील करूँ तो टाइल भी बदल सकता हूँ। और यहाँ दीवारों की बजाय, हाँ, राइट क्लिक किया तो दीवार क्लियर होगी। यहाँ मैं राइट क्लिक करूँगा, दीवार क्लियर हो जाएगी और मैं फिर इसको क्रॉस कर पाऊँगा, वरना मैं नहीं क्रॉस कर पाता। लेयर 2 के अंदर जो भी टाइल होगी वो मैं क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि वो दीवारें होंगी। और ये सोकोबान है। बेसिकली हमने चीज़ों को पुश करना है उनकी हानों पर, अप्रोप्रिएट जो हाने हैं। और जब हम पुश कर लेते हैं तो हम अगले लेवल पे चले जाते हैं। एक पजल गेम है सोकोबान। तो अब सवाल ये आता है कि लुआ किस किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लुआ एक टाइनी यानी कि छोटी और सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग से मुराद वो लैंग्वेज जो कि रन टाइम पे प्रोग्राम चलाने के दौरान इंटरप्रेट होता है। कोड को प्रोग्राम चलाने के दौरान पढ़ा जाता है, बजाय कि पूरा का पूरा एक साथ कोड कंपाइल और उसके एग्जीक्यूटेबल बने। तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं प्रोग्राम को चलाने के। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इस तरह से काम करती है कि उसका कोड चलने के दौरान ही पढ़ा जाता है, और जब चलने के दौरान पढ़ा जाता है तो उस वक्त ही एरर का हमें मालूम होता है जब कोई एरर आए। लेकिन जो कंपाइल्ड होती हैं लैंग्वेजेस, वो कंपाइलेशन के दौरान बड़े सारे एरर्स को पकड़ लेती हैं। तो ये कुछ फ़र्क है इनके दरमियान, कुछ फ़ायदे और नुकसान है। जब एक प्रोग्राम हम कंपाइल नहीं करते बल्कि इंटरप्रेट करते हैं तो उसकी कंपाइलेशन, वो प्रोग्राम जो है फ़ौरन चल जाता है। तो आई होप कि इस बात की सेंस बन रही है। और इसकी एक और बहुत ज़बरदस्त खसूसियत है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हालांकि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की आमतौर पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, जो कि इस लैंग्वेज को बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाती है गेम डेवलपमेंट के लिए। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कि हम किसी और प्लेटफॉर्म पे भी चला सकते हैं। एंड्रॉयड, iOS, मैक ओएस, लिनक्स और विंडोज। इसका हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बहुत सिंपल है। प्रिंट डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। कोई वो इंक्लूड आयो स्ट्रीम नहीं, कोई इंट मेन का जो फंक्शन है वो नहीं, बस सिर्फ ये लिखा है और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। लुआ जो है इंतहाई सिंपल लैंग्वेज है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत पसंद आएगी। लुआ को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें C++ के नज़रिए से उसको देखना होगा, और यही मैं समझाने लगा हूँ कि लुआ C++ से किस तरह से मुख्तलिफ है। जो C++ है वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल है अगर हम उसको लुआ से कंपेयर करें। और ये कि C++ में ढेर सारे सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि लुआ में ख़त्म हो जाते हैं। वो इस तरह से हो जाते हैं ख़त्म कि उसमें सिंबल्स की बजाय हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। और इससे ये होता है कि जो लैंग्वेज है वो ओवरऑल बहुत ह्यूमन रीडेबल बन जाती है, यानी कि इंसान उस जुबान को मुंह से पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ साथ अगर हम लुआ को C++ से कंपेयर करें तो लुआ में सेमीकोलंस नहीं है, और लुआ में स्कोप ब्रैकेट्स, यानी कि वो जो फ्लावर ब्रैकेट्स होती हैं जिसमें हम वेरिएबल्स बनाते हैं, तो वो वेरिएबल्स का जो स्कोप है वो उन्हीं ब्रैकेट्स तक महदूद रहता है, वो लुआ में नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट लुआ में जितने भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं वो ग्लोबल होते हैं। ग्लोबल से मुराद ये कि वो कहीं भी आप असेस कर सकते हैं। इसी तरह जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है लुआ C++ में वो ये है कि C++ स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज है। स्टैटिक टाइप लैंग्वेज से मुराद ये है कि
जो भी हम C++ में टाइप रखते हैं किसी वेरिएबल की, वो मुसलसल जो वेरिएबल है वो वही टाइप रहता है, वो बदल नहीं सकता अपनी टाइप को। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी वेरिएबल को कह दें कि वो इंटीजर है, तो वो इंटीजर ही रहेगा अपनी पूरी लाइफ टाइम में। लेकिन लुआ में जो टाइप्स हैं वो डायनेमिक हैं। डायनेमिक टाइप से मुराद ये है कि हमें वेरिएबल बनाते हुए ये नहीं मेंशन करना पड़ेगा कि ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, बल्कि हमें सिर्फ कहना होगा कि एक वेरिएबल है, वेरिएबल, दैट्स इट। हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, बेसिकली नाम लिख रहे हैं और इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू सेट करें, और जो भी उसकी वैल्यू होगी उसके मुताबिक वो जो लुआ लैंग्वेज है वो उसको टाइप दे देगी। मिसाल के तौर पे अगर हम 10 लिखते हैं किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू, तो ऑब्वियसली वो एक इंटीजर है। हमें ये बताने की नहीं जरूरत कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को कि ये वेरिएबल जो है ये इंटीजर है, फलाना वेरिएबल स्ट्रिंग है, या ऐसा कुछ भी। और ना सिर्फ ये, बल्कि हम एक वेरिएबल की टाइप को प्रोग्राम के दौरान बदल भी सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जो लुआ को बहुत आसान बना देती है अगर हम उसको C++ से कंपेयर करें। और ये कि जावास्क्रिप्ट एक और जुबान है लुआ की तरह ही, उसमें भी ये चीज़ है डायनामिक टाइप्स, और इसी तरह पाइथन में भी ये चीज़ है डायनामिक टाइप्स वाली। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है डायनामिक टाइप्स का, वो ये है कि कभी कभार आपको एरर्स की समझ नहीं लगती, आपको ये नहीं समझ आता कि फलाना एरर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तरह आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो डिबगिंग होती है, जब कोई बग आता है तो उसको हल करना होता है, तो उस वक्त लुआ में काफ़ी ज़्यादा सरपीड़ होती है। लुआ या कोई भी ऐसी जुबान जिसमें डायनामिक टाइप्स यूज हो रही हो। आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि मेमोरी इसमें ऑटोमेटिकली मैनेज्ड होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम इसको C++ से कंपेयर करें तो इसमें कोई डिलीट का कीवर्ड नहीं है। हमें डिलीट नहीं करना होगा हर चीज को, हमें अनलोड नहीं करना होगा, और इस किस्म की कोई भी चीज नहीं करनी होगी। अब इसका नुकसान यही है कि प्रोग्राम में मेमोरी ब्लोट्स होंगे और कुछ ऐसे वैसे मसले आ सकते हैं मेमोरी से मुतालिक। मेमोरी मैनेजमेंट अगर बंदा खुद करे तो वो ज्यादा इफिशिएंट प्रोग्राम होता है एज कम्पेयर टू अगर गार्बेज कलेक्टर या कोई भी ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम करे तो। अब ये सारी आपको मैंने बातें बताई हैं, इससे साबित ये होता है कि लुआ बहुत आसान है C++ से अगर हम उसको कंपेयर करें तो। लेकिन बावजूद इन सब बातों के मुझे फिर भी लगता है कि लुआ शायद आपके लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकती है, और वो इसलिए क्योंकि अगर आप गेम प्रोग्रामिंग सीरीज को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक तो आपको मेरे ख्याल से C++ को लिखते हुए कंफर्टेबल हो जाना चाहिए, और अब आपको C++ आसान लगनी चाहिए। और जाहिर है कि जब आपको C++ आसान लग रही है और अब आप कह रहे हैं कि यार C++ में ही सब बने, और मैं जुबान चेंज करने लगूँ अचानक से, तो अब आपको मुश्किल होगी। और इसी चीज को हल करने के लिए ये लुआ लैंग्वेज लेकर आया मैं बीच में, कि 3 C++ में गेम्स बना लिए, अब लुआ आ जाए ताकि आप लोगों का जहन फ्रेश हो जाए और कुछ सीखने को मिले ज्यादा। और ये कि आप अपना जो है ना वन लैंग्वेज वाला जो बैरियर है जो हर बंदे में आता है कभी ना कभी, उसको ब्रेक करें, उसको हटाएं। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में कह दिया था पहले ही कि C++ एक ऐसी जुबान है कि जिसको आप सीख लें तो आपको कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। लिहाजा लुआ जो है आपने खुद देखा कि लुआ में जो भी फीचर्स हैं वो तो कट हो रहे हैं। मतलब C++ मुश्किल है, लुआ आसान है, तो क्यों लुआ मुश्किल होगी आपके लिए? और लुआ के मुश्किल होने की सिर्फ एक ही वजह होगी, अगर होगी भी तो वो ये है कि लुआ मुख्तलिफ होगी। और मुख्तलिफ कोई भी चीज ना इंसान को मुश्किल लगती है शुरू में, लेकिन जब उसको समझ आ जाए कि वाकई यार ये C++ आसान है और इसमें तेजी के साथ बंदा गेम्स बना सकता है, तो वो कंफर्टेबल आहिस्ता आहिस्ता फील करने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि सोकोबान सीरीज जो होगी वो बहुत मुश्किल होगी, बल्कि वो बहुत आसान है अगर हम उसको स्पेस इन्वेडर से कंपेयर करें। स्पेस इन्वेडर्स जो है, ये जो 5 गेम्स है इस गेम डेवलपमेंट सीरीज के फेज में, उसमें सबसे मुश्किल थी स्पेस इन्वेडर्स। अब आसान गेम्स है। अब हम आ जाते हैं Love2D पे। Love2D क्या है? ये एक गेम फ्रेमवर्क है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में कर देता है और बाय डिफॉल्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे विंडो बनाना और गेम लूप को सेटअप करना और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस, विंडो का साइज खुद बाय डिफॉल्ट पहले ही हो चुकी होती हैं, और आपकी मर्जी है कि आप उन चीजों को चेंज करो खुद। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीजें Love2D हमारे लिए करे, जो कि फ्रेमवर्क है, गेम फ्रेमवर्क, और कुछ चीजों पे हम काम करें। सबसे जरूरी चीज जो Love2D फ्रेमवर्क में हमने देखनी है वो है कि इसमें 3 फंक्शंस है जो कि फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है, और हमने उनको ओवरराइड करना है। पहला फंक्शन love.load, और अगर आपके ज़हन में गेम लूप की तस्वीर आ रही हो तो love.load बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह स्टार्ट, गेम लूप के अंदर स्टार्ट। और उसके बाद आता है love.update, और love.update के अंदर इवेंट और अपडेट दोनों। फिर आखिर में आता है love.draw, जिसमें रेंडरिंग या ड्रॉ होगी तस्वीरें जिसमें हम बनाएंगे। इसमें कोई एंड या अनलोड का फंक्शन वगैरह नहीं है, क्योंकि लुआ जैसे कि मैंने आपको बताया वो सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेता है। तो हमने इस पूरी सोकोबॉन सीरीज में से 3 फंक्शंस के साथ खेलना है, love.load, love.update, love.draw। तो मैंने गूगल मिया खोला है क्यों? ताकि हम Love2D के जो फ्रेमवर्क है उसको डाउनलोड करें। तो यहाँ मैं लिखता हूँ Love2D, इसको इंटर करता हूँ, और पहले नंबर पे आ जाएगा love2d.org। आप इसको क्लिक करेंगे और ये आ गया Love2D की वेबसाइट। और यहाँ मैं एग्जांपल्स पे जाऊँ तो आपको नजर आएगा कि कितना आसान है इसमें काम करना। ठीक है, love.draw में love.graphics.print hello world पोजीशन 400x 300y, फिर love.load में इमेज लोड की हुई है, और love.draw में उसको ड्रॉ भी किया हुआ है। और गौर करें कि ये वेरिएबल बन रहा है,
ठीक है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, कोई टाइप शाइप कुछ नहीं, और उसको सीधा सीधा ड्रॉ कर दिया। और इसमें स्कोप का भी कोई सीन नहीं, जो वेल है वो लव डॉट ड्रॉ में भी हम असेस कर पा रहे हैं और ड्रॉ कर पा रहे हैं। बहुत आसान है, लव का फ्रेमवर्क आपको अच्छा लगेगा। और इसको डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ मेरी चौके विंडोज है, ऑफकोर्स आपकी भी उम्मीद है विंडोज हो, तो यहाँ मैं 64 बिट जिप्ड को क्लिक करता हूँ और ये डाउनलोड होने लग गया। तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है, लव 11.3 विन 64। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिस चीज पर हमने गौर करना है वो है love.exe। इसको मैं डबल क्लिक करूँ तो मुझे ये मिलता है, और इसमें यहाँ बैलून बना हुआ है, क्लाउड चल रहे हैं, और यहाँ लिखा हुआ है नो गेम। अगर आप गौर करें इन सर्कल्स के अंदर तो नो गेम लिखा हुआ है, यानी कि गेम कोई नहीं है। love.exe के जरिए ही हमने अपनी गेम को लोड करना है। तो अभी मैं फौरन से गेम लोड करता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक फोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ सोकोबान, और फिर इसको डबल क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, ओपन विद कोड। तो मैं सोकोबान के फोल्डर को VS कोड से खोला और अब यहाँ न्यू फाइल करता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ main.lua। याद रहे कि ये एग्जैक्टली यही नाम होना चाहिए, अगर ये नाम नहीं हुआ तो फिर love.exe नहीं काम करेगा प्रॉपरली। M छोटा AIN.LUA, लुआ लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली सारी जो फाइल्स होंगी वो लुआ ही उनका नाम होगा। तो अब मैं main.lua में लिखने लगा हूँ फंक्शन। इसमें वॉइड नहीं आता, इसमें इंट नहीं आएगा फंक्शन के स्टार्ट में, जो हम ज़ाहिर टाइप लिखते हैं ना कि क्या रिटर्न करेगा फंक्शन, क्योंकि लुआ में टाइप्स नहीं होती। लव डॉट ड्रॉ, ये फंक्शन स्टार्ट हुआ इधर और फिर यहाँ एंड हो गया। गौर करें कि यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स भी इस्तेमाल नहीं होनी। और अब लव डॉट ड्रॉ के दरमियान में मैं लिखता हूँ लव डॉट ग्राफिक्स डॉट DRAW, ड्रॉ भी नहीं बल्कि प्रिंट, क्योंकि हम कुछ अल्फाज लिखने लगे ऊपर स्क्रीन के, वो क्या होंगे, सोकोबान। और ये हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, 400 x एक्सिस पर और 300 y एक्सिस पर, और सेमा कॉलन नहीं आएगा। तो ये कुछ आदात हैं जो हम C++ से लेते आ रहे हैं और अब उन आदात को हम तोड़ेंगे। तो अब मैंने main.lua लिख लिया, मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर यहाँ वापस जाता हूँ, बैक करता हूँ। तो सोकोबान के अंदर main.lua जो हमने लिखा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, बल्कि सोकोबान लिखा है, हेलो वर्ल्ड ही है एक तरह से, और मैं इसको ड्रैग करता हूँ किसके अंदर, love.exe। तो यार है ओपन विद love 11.3, ठीक है। और अब मैं करूँगा तो ये मुझे आ गया एक विंडो जिसके अंदर बीच में सोकोबान लिखा हुआ है। और गौर करें ये साइज, ये विंडो मैंने कुछ भी सेटअप नहीं किया, ये लव 2D ने ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कुछ चीज़ें सेट की हुई हैं और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने सिर्फ इतना किया कि लव डॉट ड्रॉ में सोकोबान को प्रिंट कर दिया। तो मैं इसको ड्रैग करूँगा, क्लिक ड्रैग, और सोकोबान को बाहर डालूंगा। और अगर मैं चाहूँ तो ये love.exe है, इसका राइट क्लिक करके इसका शॉर्टकट बना सकता हूँ और इस शॉर्टकट को मैं बाहर रख सकता हूँ, love.exe, बल्कि इसको सिर्फ लव लिख देता हूँ। और अब मैं शॉर्टकट के ऊपर ड्रैग करूँगा तो भी प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। तो ये एक आसान तरीका है प्रोग्राम चलाने का, लेकिन हम VS कोड के जरिए भी कर सकते हैं, VS कोड के अंदर ही, जैसे हम C++ के साथ कर से कंट्रोल शिफ्ट F दबा कर। ओह एक्चुअली वो कंट्रोल F5 था, राइट, हाँ, कंट्रोल F5 दबाकर। तो अब मैं फिर से सोकोबान का फोल्डर खोलता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद कोड। तो अब मैं इसको बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट B। तो क्या होता है, नो बिल्ड टास्क टू रन फाउंड, बिल्ड टास्क नहीं कोई। तो यहाँ कह रहे कि कॉन्फ़िगर करें बिल्ड टास्क, और मैंने यही करना है, मैंने बिल्ड टास्क को कॉन्फ़िगर करना है। क्रिएट टास्क डॉट जेसॉन फाइल फ्रॉम टेम्पलेट, श्योर। और टेम्पलेट बोलेगा कौन सा, वेल अभी के लिए हम MS बिल्ड कर देते हैं। तो हमें इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं चाहिए, मिसाल के तौर पर ये कमेंट्स जो हैं इनको तो कम से कम हटाएं, ऑलराइट, ये हटा दिए कमेंट्स। में प्रेजेंटेशन हमें नहीं चाहिए, यूज़ द स्टैंडर्ड प्लान धमकाना नहीं, हमें नहीं चाहिए, और इसको हम हाल ही कर देते हैं, खाली ब्रैकेट्स, प्रॉब्लम मैचर। आर्ग्यूमेंट्स में हमने अपना वर्क स्पेस फोल्डर डालना है, तो ये मैं हटा देता हूँ, वर्क स्पेस फोल्डर। लेबल इसका लिखते हैं लव लॉन्च। तो हम टाइप यहाँ कह देते हैं प्रोसेस, और कमांड में हमने जो है वो लव भेजना है अपना, लव EXE। तो किस तरह से भेजेंगे, वेल वो क्लोज करते हैं और ये लव का फोल्डर डबल क्लिक, और इसका ये जहाँ भी होगा ना लव का फोल्डर वो हमें चाहिए। तो मैं अगर एड्रेस बार पे क्लिक करूँ तो मुझे मिल गया कि मेरा फोल्डर कहाँ है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कमांड में पेस्ट कर रहा हूँ, love.exe। यहाँ जहाँ भी सिंगल स्लैश है वहाँ डबल स्लैश, हमारा टास्क जैसा सेट हो गया। मैं इसको क्लोज करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट भी दबाया तो इसने बोला कि कौन सा टास्क करना है, चलाना है, बिल्ड टास्क। तो मैं करूंगा लव डॉट लॉन्च, और यहाँ आ गया सोकोबान। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे आप उसी को फॉलो करें, जरूरी नहीं कि आप ये वाला काम करें जो मैंने किया। खैर अभी मैं फिर से अगर कंट्रोल शिफ्ट भी दबाऊं तो ये बार बार हमें कहेगा कि कौन सा बिल्ड टास्क करना है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका डिफॉल्ट बिल्ड टास्क हम सेट करते हैं, टर्मिनल में जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट बिल्ड टास्क, और फिर यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं कि लव लॉन्च जो है वो डिफॉल्ट बिल्ड टास्क होगा हमारा। हमें लुआ को डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, कोई mingw वगैरह नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, इतना आसान है लुआ सेट करना। और जावास्क्रिप्ट तो इससे भी आसान है कि वो पहले ही सेटअप
हर कंप्यूटर में, क्योंकि हर कंप्यूटर में ब्राउज़र होता है और ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट चलती है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो है वो आमतौर पर आसान ही होती है उनको सेटअप वगैरह करना। और ये कि मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको जो भी प्रोसेस नज़र आया लव का और लुआ का वो अच्छा ही लगा होगा। तो अब मैं फिर से लव 2D की वेबसाइट में हूँ और मैं आपको दिखा चाहता हूँ कि अगर आपने इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं है, देखनी है, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि क्या आप कैसे करना है और जो भी है, तो आप यहाँ मैं जूम करता हूँ थोड़ा और यहाँ विकी लिखा होगा टॉप राइट पर, ये तीसरा जो बटन है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये विकी आ गया। और इस विकी में आपको हर किस्म की चीज़ मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें आपने तस्वीर ड्रॉ करनी है तो लव डॉट ग्राफिक्स में जाएंगे और लव डॉट ग्राफिक्स में पूरी डिटेल दी हुई है एक्स वाई और कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ लव डॉट ड्रॉ आ रहा है तो लव डॉट ड्रॉ के अंदर हमें नज़र आएगा कि हमने क्या क्या पैरामीटर्स डालने हैं, ड्रॉएबल, फिर एक्स और वाई, फिर रेडियस और पता नहीं क्या क्या, और टेक्सचर कैसे ड्रॉ करना है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पूरी डिटेल है। ट्यूटोरियल्स को क्लिक करें, यहाँ ढेर सारे ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं और सबसे अच्छा जो है वो शिपोल्यूशन का ही है ट्यूटोरियल सीरीज। अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इन वेबसाइट्स पर जाके भी लव के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, लव 2D का जो गेम फ्रेमवर्क है, और इसको अच्छे से सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि इसके एसेट्स कहाँ से डाउनलोड मैंने किए हैं। तो मैं यहाँ कैनी लिखता हूँ, कैनी जो है वो फ्री एसेट्स देता है, कैनी.nl सोकोबान, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ तो आई होप के मुझे हाँ सोकोबान का कैनी मिल गया और इसको क्लिक करता हूँ और ये मुफ्त के एसेट्स हैं, कोई इसमें मसला नहीं, आप कहीं भी इसको इस्तेमाल करें, बेशक अपनी गेम बनाएं इसमें जैसी मर्जी चाहते हैं। और इसको भी डाउनलोड मैंने कर दिया। तो मैंने कैनी के सोकोबान पैक को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो मुझे फोल्डर मिला और मैं इसको अगर डबल क्लिक ओपन करता हूँ तो यहाँ मुझे मजीद चीज़ें मिलेंगी। मैं अगर PNG में जाऊँ, बल्कि PNG भी नहीं स्प्राइट शीट में जाऊँ, तो जो चीज़ मुझे चाहिए वो ये है सोकोबान अंडरस्कोर स्प्राइट शीट @2 तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। वैसे XML फाइल में इसकी पोजीशंस भी लिखी हुई हर ब्लॉक की, लेकिन आप खुद ही गिम्प के जरिए पोजीशंस और साइजेस वगैरह नाप लेंगे। इसको कट करके इसको क्लोज करता हूँ और अपने सोकोबान गेम के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब हमें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तो मैं बाकी को डिलीट कर रहा हूँ। अभी तक सो फार हमने जो भी चीज़ें पढ़ी सीखी, मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, और ये कि ये ज़ुबान मुख्तलिफ है और जब आप कोई मुख्तलिफ चीज़ सीखते हैं तो झटका हमेशा पड़ता है। तो डेट्स इट। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।